हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपने टाइप 1 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ है। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। और हमारा ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे आया हुआ है और इस कैरेक्टर का नाम है गोलू। गोलू। तो गर्मी की छुट्टी हो गई है और गोलू के पास पढ़ने लिखने का कुछ काम नहीं है। होमवर्क उसने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो सोचा कि 2 महीने की गर्मी की छुट्टी में क्या करूं। तो गोली के दिमाग में क्या आया कि चलो गुब्बारे का बिजनेस किया जाए। गुब्बारे के बिजनेस के तो कुछ पैसा चाहिए और मम्मी पापा तो उसको बिजनेस के लिए पैसा देंगे नहीं। तो गोलू क्या किया, दौड़ते 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 चला गया बैंक। बैंक वालों को अपना प्रपोजल दिया, राइट, कि भाई मुझे गुब्बारे का बिजनेस करना है, आप मुझे कुछ पैसे दिए। तो बैंक क्या करती है, गोलू को 960 रुपीज देती है। बोलते गोलू ये 960 रुपये लेके जाओ और अपना बिजनेस करो। और बिजनेस करने के 1 साल, ठीक है, 3 महीने बाद मुझको पैसा लौटा देना। 1 साल 3 महीने बाद क्या करना, मुझको पैसा जो है वो लौटा देना। मुझको पैसा लौटा देना। ठीक है। तो गोलू बैंक को कितना पैसा लौटाएगा, राइट। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जो जब पैसा बैंक गोलू को दे रहा है ना, तो बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट जब तुम मुझे लौटाना तो मेरा जो रेट रहेगा वो 8 सही 1/3 रहेगा। ठीक है। इस हिसाब से पैसा मुझको लौटाना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बैंक उससे ये नहीं बोल रहा है कि आप मुझे सिर्फ मिठाई लौटाना, उसको बोल रहा है पैसा लौटाना। यानी पैसा लौटाना मतलब क्या, कि जो 960 रुपये गोलू को दिए और प्लस जो मिठाई होता है ना, मिठाई, ठीक है, वो हुआ टोटल पैसा। वो क्या हुआ, टोटल पैसा। इतना पैसा गोलू को लौटाना है। आप समझिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चंस को, राइट। टाइप 2 में हम लोग ने क्या देखा, वो टाइप 2 में सिर्फ मिठाई निकाल रहे थे कि इंटरेस्ट कितना हुआ। सॉरी, टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या है, अब हमें पूरा पैसा निकालना है। तो पूरा पैसा कैसे निकलता है, जो बैंक गोलू को पैसा दे रहा है वो, अब प्लस उस पे कितना मिठाई बन रहा है, वो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा पैसा बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए प्रिंसिपल कितना हुआ बताइए। प्रिंसिपल कितना है, 960 रुपीज। कैसे, मैंने आपको बताया था ना, बैंक किसी को अगर कर्ज देता है या कोई बैंक में पैसा रखता है या कोई बैंक से पैसा लेता है, दोनों ही प्रिंसिपल माना जाता है, या मूलधन जिसको बोलते हैं वो मूलधन कहलाता है। टाइम देखिए कितना दिया हुआ है। टाइम, टाइम दिया है 1 ईयर 3 मंथ्स। ठीक है। और रेट क्या दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है 8 सही 1/3। तो इसको हम, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इसको इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इसको इंटू करते हैं। 8 3 24, इसको प्लस करते हैं 25। 25 बटा, नीचे में क्या है 3, 3 लिख लेते हैं। ठीक है। टाइम को देखिए, टाइम जो है वो 1 साल 3 महीना दिया हुआ है, ईयर भी दिया है मंथ भी दिया है। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए। 1 साल में कितना महीने होते हैं, 12। ठीक है। +3, 3 मंथ, तो कितना हो गया टोटल, 15 मंथ। टोटल 15 मंथ्स हो गए। अब इसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 मंथ्स आ गए ना। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12।
तो इसको अगर 12 से हम डिवाइड कर देना, तो अब ये मंथ नहीं रहा यहाँ पे, अब यहाँ क्या लिख देंगे, ईयर्स। अब ये मंथ नहीं रहा, अब क्या हो गया, ईयर। तो जो पहले हम लोग का जो टाइम दिया था 1 साल 3 महीने, अब उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया टोटल ईयर में। इस तरह से कभी भी फॉर्मेट रहे ना तो हम लोग सॉल्व नहीं करें, 1 साल 3 महीने ये सॉल्वेबल नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमेशा हमको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखिए अब सवाल में जब सवाल को पढ़ेंगे तो आपको जो रेट देखिए क्या दिया है, रेट 1 8 से 1 वार्षिक सरल ब्याज, वार्षिक दिया हुआ है यानी सालाना, साल भर में। ठीक है, तो रेट हमेशा साल भर का रहेगा। जब हम लोग साल भर का निकालते हैं ना तो ये कुछ फॉर्मेट होता है जो उसी फॉर्मेट में रखना होता है। जैसे टाइम को हमेशा हम ईयरली में रखेंगे, टाइम को कहाँ रखेंगे, हमेशा ईयर में। रेट जो होगा हमेशा ईयरली होगा। वार्षिक रेट दिया होना है, वार्षिक सरल ब्याज यानी सालाना, महीने के हिसाब से नहीं, सालाना। तो रेट सालाना दिया है तो टाइम भी हमको ईयरली रखना पड़ता है, इसलिए हम 1 साल 3 महीने को क्या कर दिए, ईयर में कन्वर्ट कर दिए, टोटल ईयर में कन्वर्ट कर दिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 महीने पहले से थे 3, टोटल कितने महीने हो गए, 15 महीने हो गए। तो ये 15 महीने हुए, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल क्या हो गया, साल में बदल गया। तो अब हमारे पास हो गया ये। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट निकालना है, राइट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस आई, यही अमाउंट का फॉर्मूला होता है। पी तो हमको पता है, प्रिंसिपल 960 रुपीज से, हमको क्या नहीं पता है, आई नहीं पता है, तो आई निकालना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इजकल टू पी आर टी बाई क्या होता है, 100 इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 960, पहले डंडा लाइन कर देते हैं, 960 इंटू आर कितना है, आर है 25/3। तो देखिए 25 ऊपर में है तो इस डंडी के ऊपर में 25 लिखेंगे, 3 डंडी के नीचे में है तो इसको डंडी के नीचे लिख देंगे, राइट। उसके बाद आर, आर हो गया टी, टी क्या है 15/12। तो देखिए 15 ऊपर में है तो इसको ऊपर भी लिखेंगे, 12 नीचे में है तो 12 यहाँ लिख देंगे, इसके बीच में क्या रहेगा, इंटू, और 100 पहले से नीचे में था तो इसको नीचे 100। समझ में आ गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग काटा कुटी करेंगे, तो देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कट गया। और 2 से देखिए, 2 6 जा 12, 2 से इसको देखिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया। फिर 2 से इसको काटिए, 2 3 जा 6, 8 2 8 जा 16। ठीक है, 3 से इसको कर, 3 जा 3, 3 5 जा 15, इधर काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो वो ऊपर में क्या बचा, ये 4 इंटू 25 कितना हुआ, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 100। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आई कितना आ गया, 100 आ गया, यानी मिठाई हमको 100 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको मिठाई नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि कुल पैसा कितना कितना लौटा आएगा, यानी 1 साल 3 महीने के बाद गोलू कितना पैसा लौटाएगा। तो कितना पैसा लौटाएगा मतलब क्या, अमाउंट, कितना अमाउंट लौटाएगा, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस आई। तो पी कितना है हमारा 960, प्लस आई कितना आया 100, आई कितना आया 100, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, आप लिख लीजिएगा 100।
तो इसको ऐड कर दो तो होगा 1060। ठीक है, यानी जो है 1060 जो है पैसा लौटाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। यानी गोलू बैंक को 1 साल 3 महीने के बाद पैसा जो लौटाएगा वो होगा 1060 रुपया। पैसा लिया कितना था, 960 रुपीज, और लौटा कितना रहा है, 1060। क्यों क्यों ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें मिठाई भी ऐड हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप कॉपी में उतारिएगा ना तो पहले इसको उतारिएगा, उसके नीचे इसको उतारिएगा, उसके नीचे इसको उतारिएगा। तो मेरे पास जगह है ना वो इस तरह से जगह है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिख रहा हूँ। लेकिन आप कॉपी में जब बनाइएगा ना तो एकदम नीचे नीचे बनाइए, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी टाइप 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो किसान जो है उत्पल बाबू क्या है, इनको खेती करना है। अब खेती करने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो किसान जो होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो उत्पल बाबू सोच रहे हैं कि इस साल स्ट्रॉबेरी की खेती करें, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती करने में तो उनको तो पैसा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बैंक जाते हैं, बैंक को बोलते हैं मैनेजर साहब हमको खेती करना है, खेती के लिए हमको कुछ पैसा उधार दीजिए। तो बैंक क्या करता है, उत्पल बाबू को पैसे उधार देता है। राइट, कितने रुपए उधार देता है, 3200 रुपीज उधार देता है। बोलता है उत्पल बाबू ये पैसे लेके जाइए, ठीक है, खेती कीजिए। खेती करने के बाद आप 2 साल के बाद मुझे पैसे लौटा दीजिएगा। क्या लौटा दीजिएगा, 2 साल के बाद पैसे लौटा दीजिएगा। अब याद रखिए कि जब उत्पल बाबू पैसे लौटाएंगे तो जो पैसा बैंक दिया है वो तो लौटाएंगे ही, प्लस उनको क्या लौटाना होगा, मिठाई भी साथ में लौटाना होगा। राइट, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि उत्पल बाबू 2 साल के बाद कितना पैसा लौटाएंगे, या कितना पैसा लौटाएंगे यानी अमाउंट कितना देंगे। राइट, अमाउंट वो कितना देंगे। और याद रहे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया है 6%, यानी हर साल 6% से इंटरेस्ट लगेगा। जो रेट होगा इंटरेस्ट का, यानी मिठाई का जो होगा, छोटा डब्बा, आपको मैंने बताया था रेट मतलब होता है कि डब्बा, छोटा डब्बा मिठाई मिलेगा, बड़ा डब्बा मिठाई मिलेगा, या उससे बड़ा डब्बा मिठाई मिलेगा। तो रेट जितना रहता है ज्यादा, उतना ज्यादा मिठाई मिलता है। राइट, तो ये जो हुआ हम लोग का क्वेश्चन। तो वो अभी जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह ये सॉल्व होगा, कीजिए। राइट, तो हम लोग चलिए डेटा को यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग का मालूम है प्रिंसिपल कितना है, हम लोग का प्रिंसिपल कितना है, ₹3200। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम है 2 years। रेट क्या है, रेट है 6। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, कुल पैसा कितना लौटाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P+I। तो P तो हमको पता ही है, प्रिंसिपल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, हम लोग क्या चाहिए, I। तो I निकालेंगे। I का फॉर्मूला क्या होता है, I इजकल टू PRT/100। P कितना है, P है यहाँ पे 3200। रेट कितना है, रेट 6 है। टाइम कितना है, टाइम 2 है, बाई 100। राइट, अब हम लोग काटाकुटी करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। राइट, तो बचा कितना हमारे ऊपर में, 32 इंटू 6 इंटू 2। राइट, अब हम इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे 384। तो हमारा जो मिठाई आया कितना आया 384। ठीक है, लेकिन हमसे मिठाई नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कितना पैसा लौटाना होगा, मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, ए इजकल टू पी प्लस आई। पी कितना है, पी यहाँ पे दिया हुआ 3200 प्लस आई, आई कितना आया 384। अब इसको प्लस कर दो तो 84 यहाँ उतर गया 3253। तो उत्पल बाबू 2 साल के बाद बैंक में कितने रुपए लौटाएंगे 3584। इतना रुपया 2 साल के बाद लौटाएंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हमारा जो क्वेश्चन है टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए दीपू बाबू है, ये जो है हमारे दीपू बाबू है। ठीक है, स्वभाव से बहुत चंचल। तो उनके पास कुछ पैसा रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। तो क्या किया, चलो क्यों नहीं बैंक में कुछ पैसा जमा करते, और साल भर के बाद भाई कुछ पैसा बढ़ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, दीपू बाबू जाते हैं बैंक में और 15,000 रुपये जमा कर देते हैं। ठीक है, जनवरी में गए, जनवरी में 15 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, और जमा करके घर पे आके मस्त एकदम चिल, एकदम सोफा में बैठ के टीवी भी देखने लगे। तो उनको टीवी देखते देखते क्या हो गया, जनवरी बीत गया, फरवरी भी बीत गया, मार्च भी बीत गया। जब मार्च में गर्मी पड़ा तो दीपू और परेशान हो गया, अरे भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हाँ कुछ ठंडा वंडा मंगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मार्च के बाद इन्होंने क्या किया ना, बैंक में जो पैसा रखा हुआ था 15,000, उसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो 15,000 में से 3,000 रुपये निकाल लिया तो कितने बचे 12,000 रुपये। मैंने आपको पहले ही बोला था कि दीपू जो बाबू है ना बहुत चंचल किस्म के आदमी है। ठीक है, इनका दिमाग हमेशा इधर उधर चलते रहता है। तो 15 रुपये डाले थे, सोचे थे कि भाई 1 साल के बाद कुछ पैसा बढ़ेगा, मजा आएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मार्च में गर्मी पड़ी, उन्होंने क्या किया, 3,000 निकाल लिए। बोला 3,000 निकालो, ठंडा वंडा पिया जाएगा। तो उनके बैंक में कितना बचा 12,000। ठीक है, देखते हैं ये 12,000 कब तक रहता है बैंक में। तो ये 12,000 अप्रैल तक रहा। ठीक है, मई भी रहा, जून भी रहा। जून के बाद क्या हुआ, क्या हुआ जून के बाद, हाँ और 3,000 निकाल लिए, नहीं। जून के बाद क्या किए, दीपू बाबू ने 8,000 रुपये और डाल दिए। यानी उनके पास 12,000 तो रुपए था ही था, और कितने डाल दिए 8,000 रुपये डाल दिए। तो टोटल कितने हो गए 20,000 रुपये। ठीक है, तो अब दीपू बाबू के पास कितना हो गया 20,000 रुपये। तो ये जो 20,000 रुपये था, जुलाई में था, अगस्त में था, सितंबर में भी था, अक्टूबर में भी था, नवंबर में भी था, दिसंबर में भी था। यानी साल भर में 6 महीना उनका क्या था 20,000 रुपये थे। तो अब बोल रहा है सवाल में कि ये तो साल अब खत्म हो गया, अब साल खत्म होने के बाद दीपू बाबू को कितना पैसा मिलेगा। यानी कितना पैसा मिलेगा मतलब क्या, कि मिश्र धन कितना मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा उनको। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो रहा है, 3 महीने के लिए 3 मंथ्स उनके बैंक में कितना पैसा रह रहा है 15,000। अगले 3 मंथ, 3 मंथ्स में उनके बैंक में कितना पैसा है 12,000। उसके अगले 6 महीने 6 मंथ्स, दीपू बाबू के बैंक में कितना पैसा है 20,000। ठीक है, तो यहाँ के क्या हुआ, जो पैसा है साल भर में एक जैसा नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा कि 15,000 दीपू बाबू ने डाले डाले और 1 साल बाद भी 15,000 था, तो उसका हम लोग आराम से मिश्र धन निकाल देते। लेकिन यहाँ पैसा क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। ठीक है, कभी कम हो रहा है, कभी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। 3 महीने के लिए 15,000 था, फिर 3 महीने के लिए 12,000 था, फिर 6 महीने के लिए कितना था 20,000 था। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमको ये 3 केस बन रहा है, केस 1, केस 2
और ये केस 3। अब हम तीनों केस को ना एक एक को करके सॉल्व करेंगे। तीनों केस के एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए इसको यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो केस 1 में देखिए, केस 1 में देखिए 15,000 दीपू बाबू ने जमा किए, यानी इस केस में प्रिंसिपल कितना रहा हमारा केस 1 में? 15,000 रुपये। ठीक है। अच्छा टाइम देखिए, इस केस में टाइम कितना था? 3 महीने। टाइम कितने थे? 3 महीने। तो हमको महीने में नहीं रखना है, हमको किस में रखना है? हमने पहले बोला था आपको कि महीने में नहीं रखना है, साल में। तो 3 महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो अब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बदल गया? ये हो गया ईयर में। और रेट कितना दिया हुआ है हमको? रेट देखिए क्वेश्चन में दिया है 5%। तो रेट हो गया 5। ठीक है। अच्छा केस 2 में आइए, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? केस 2 में प्रिंसिपल कितना है बताइए? 12,000 रुपये। 12,000। टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम 3 महीने। महीने नहीं रखना है, साल में कन्वर्ट करना है। तो साल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये किस में बदल गया? अब साल में बदल गया। और रेट कितना है? रेट वही है 5%। केस 3 में आइए, यहाँ बताइए प्रिंसिपल कितना है? यहाँ प्रिंसिपल है 20,000 रुपये। और टाइम क्या है? टाइम है 6 महीने। महीने में नहीं रखना है, साल में कन्वर्ट कीजिए। साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसके ऊपर वाला महीना में है ना। एक साल में कितना महीने होते हैं? 6 महीने का दिया हुआ है, महीना दिया हुआ है। तो इस महीने को कन्वर्ट करने के लिए हम महीने से डिवाइड करेंगे। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 से डिवाइड कर देंगे। टाइम रेट क्या होगा? रेट वही 5% दिया हुआ है। तो केस 1 में हम आई निकालते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बाई क्या? 100। तो एक लंबा का डंडे यहाँ खींचेंगे। पी कितना है? 15,000। आर कितना है? 5। टी कितना है? 3/12। तो 3 ऊपर में है, ऊपर में रखेंगे। 12 डंडे के नीचे है, तो उस डंडे के नीचे 12 लिख देंगे। और नीचे 100 था ही, क्रॉस। ठीक है। इस केस 2 में देखिए, आई का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी बाई 100। डंडे खींचिए। पी कितना है? 12,000। ठीक है। रेट कितना है? 5। टाइम कितना है? 3/12। तो 3 ऊपर में है, 3 ऊपर में। 12 कहाँ है? नीचे में, नीचे में। 100 पहले से था ही। अच्छा। और केस 3 में आइए, यहाँ पे क्या होगा? आई इजकल टू पी आर टी बाई 100। डंडी खींच दीजिए पहले। पी कितना है? 20,000। रेट कितना है? 5। टी कितना है? 6/12। 6 ऊपर में है, ऊपर में रहने दीजिए। 12 नीचे में, इसको नीचे में कर दीजिए। 100 यहाँ पे था ही। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे? काटा कुटी करेंगे। तो यहाँ तो मेरे को जगह है नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में कुछ ये सब मिटा देता हूँ। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऊपर में मिटा के फिर से लिखता हूँ। ठीक है। 100/12। तो जो नीचे में मैंने लिखा हुआ था उसको क्या किया? फिर से यहाँ पे लिख दिया। राइट, यहाँ नीचे से इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व यहाँ किया जाए तो क्या होगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 कट के। ठीक है। 3 3 3 4 12। फिर 2 से 2 2 4। और यहाँ पे आ जाए कितना? 75। तो क्या बचा हमारा? 75 इंटू 5/2। ऊपर का इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 155/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 0
2 जीरो यहाँ कट गए, 3 4 जा 12, इस 4 3 जा 12 30, इसको काट दीजिए। तो यहाँ क्या बचा 30 इंटू 5, तो क्या हो गया 150। केस 3 में सॉल्व करते हैं, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गए, 6 1 6 6 2 जा 12, 2 से इसको काटिए, 2 1 जा 2 0, तो ये भी कितना है 500। तो देखिए पहले केस में जो हमारा इंटरेस्ट आया 155/2, दूसरे केस में इंटरेस्ट आया 150, ठीक है, और तीसरे केस में इंटरेस्ट कितना है 500। यानी जो पैसा जो 3 भाग में डिवाइड हुआ था ना, जो 3 केस बना हुआ था, तब लोगों ने क्या किया, तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लिए कि पहले 3 महीने में इंटरेस्ट इतना मिलेगा 155/2, दूसरे 3 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 150, और आखिरी के 6 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 500। तो ये इंटरेस्ट आ गया। तो चलिए इस इंटरेस्ट को जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे, ये क्योंकि ये साल भर का इंटरेस्ट है, राइट। तो इसको हम जोड़ेंगे 155/2 प्लस 150 प्लस 500, राइट, क्योंकि ये हम लोग का साल भर का इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 7 to 7.5, ठीक है। सिंपल है, इसको आप जोड़ लीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको अगर 155 को 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो वो कितना आएगा 7.5 आएगा, ठीक है, प्लस 150 प्लस 500, तो इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल इंटरेस्ट आ गया, यानी पूरा मिठाई साल भर में उसको इतना मिठाई मिलेगी, साल भर में इसको इतना मिठाई मिलेगी। तो आपको मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई। P कितना था, P कितना था, तो P जो हम लेंगे कौन सा लेंगे, केस 1 में कितना P था 15,000, केस 2 में कितना था P 12,000, केस 3 में P कितना था 20,000। तो जो लास्ट पैसा जो रखा हुआ है उसके बाद साल भर का तो वो पैसा निकाला नहीं 20,000, तो जो हम लोग P लेंगे उसको क्या लेंगे 20,000, कि जब वो 8,000 और डाल देता है तो वो फिर बाद में निकालता नहीं। और आई कितना है 700 to 27.5, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27 to 7.5, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे दीपू बाबू को कुल अमाउंट 27 to 7.5 रुपया मिला, ठीक है। यानी इतना रुपया वो बैंक से उसको मिलेगा, राइट, क्योंकि वो पैसा जमा किया था ना, तो बैंक उसको इतना रुपया देगा, अमाउंट के रूप में इतना रुपया उसको देगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होगा, कुल इंटरेस्ट जो होगा, यानी कुल मिठाई जो दीपू बाबू को मिलेगा वो था 7 to 7.5, और कुल पैसा कितना मिलेगा, तो वो हो गया 20,727.5 रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।